हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज हम लोग बेटा टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज ही आप लोगों का एग्जाम है बेटा। बहुत वायरल क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। इससे 5-6 क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 100% आ ही जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। मात्र मैं 10 मिनट तुम लोगों का लूंगा बेटा और पूरे क्वेश्चन तुमको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। देखो, ये सारी चीजें आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? पुनर्नवा। क्या प्रश्न है बेटा? पुनर्नवा किस विधा की रचना है? क्या प्रश्न है बेटा? पुनर्नवा किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा? तो आपको पता होना चाहिए बेटा। पुनर्नवा क्या प्रश्न है? पुनर्नवा किस विधा की रचना है? एक सेकंड रुक जाना आप लोग। चलो, एक सेकंड बेटा, चलो आ जाओ। क्या प्रश्न था आपके पास? पुनर्नवा किस विधा की रचना है? तो पुनर्नवा किसकी है बेटा? आपकी उपन्यास विधा की रचना है। किसकी बेटा? उपन्यास विधा की है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक है। क्या प्रश्न है बेटा? आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है बेटा? मोहन राकेश हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? तो किससे जाना जाता है बेटा? छायावाद युग से जाना जाता है बेटा। किससे जाना जाता है आपका? छायावाद युग से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक कौन है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। हंस पत्रिका की कौन है बेटा? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है बेटा? हंस पत्रिका के संपादक आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। बात क्लियर हो गई। अगर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, विश्रामपुर का संत के लेखक है। क्या प्रश्न है बेटा? विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है बेटा? तो कौन हो जाएंगे? श्रीलाल शुक्ल जी हो जाएंगे बेटा। कौन हो जाएंगे? श्रीलाल शुक्ल जी हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं, अगला क्या है आपके पास? ठाकुर किस काव्य धारा, किस धारा के कवि हैं? क्या प्रश्न है बेटा? ठाकुर किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीत मुक्त या आपका स्वच्छंद? बताओ। प्रश्न नंबर 6 है बेटा। क्या हो जाएगा इसका? क्या है बेटा? रीति मुक्त है। क्या है बेटा? रीति मुक्त है, ठीक है। तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितनी है बेटा? तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या 7 है। इसका प्रकाशन किसने किया था बेटा? आपको पता होना चाहिए। इनका प्रकाशन अज्ञे ने किया था। किसने किया था बेटा? अज्ञे जी ने किया था। इनके 3 प्रकाशन वर्ष है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला 1943 है बेटा, दूसरा 1951 है, तीसरा 1959 है। बात क्लियर हो गई ना। चलो आ जाओ। रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? क्या प्रश्न है बेटा? रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? प्रश्न नंबर 8 है बेटा। किसका है बेटा? ये आपका रीतिकाल का महाकाव्य है। किसका है मेरे बच्चे? रीतिकाल का महाकाव्य है, ठीक है ना। चलो मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ये तुम्हारे लिए कमेंट में है बेटा, जो भी देखना प्लीज कमेंट करके जरूर जाना आप लोग, ठीक है ना। चलो, कलम का सिपाही के रचनाकार है। क्या प्रश्न है बेटा? कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। बताओ आप लोग बेटा, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है बेटा? आपके अमृत राय जी हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? प्रश्न नंबर 11वां है। बोलो बेटा। शांत रस का स्थायी भाव बेटा निर्वेद होता है, ठीक है ना। क्या होता है? निर्वेद होता है। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। मैंने क्या कहा बेटा? जहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? आपको पता होना चाहिए, यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा? यमक अलंकार, ठीक है। दोहा छंद का उल्टा है बेटा। दोहा छंद का उल्टा क्या होता है? सोरठा। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है बेटा, पर्यावरण को हम लोग क्या लिखते हैं? पर्यावरण को मेरे बच्चे परिधन आवरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? परिधन आवरण लिखते हैं। तो आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। धुआं क्या लिखा है बेटा? धुआं का तत्सम है। तो धुआं का तत्सम क्या होता है बेटा? धूम्र होता है, ठीक है। पंचतंत्र, पंचतंत्र जहां पर नंबर आ जाए पहले, ठीक है ना। क्या आ जाए बेटा? नंबर आ जाए, वहां पर द्विग समास होता है। क्या होता है बच्चा? द्विग समास होता है। तो पंचतंत्र में कौन सा समास हो जाएगा बेटा? आपका द्विग समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, बढ़ाई क्या लिखा है? बढ़ाई। पढ़ाई आ सकता है, लिखाई आ सकता है। इसमें प्रत्यय क्या होगा बेटा? आपका आई हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है? प्रश्न नंबर 18वां क्या कहता है? निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा बेटा? आपका निशाचर नहीं होगा। तासाम शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। बताओ बेटा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा बेटा आपका, इसका आपका बताओ, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन या सप्तमी द्विवचन या चतुर्थी?
एक वचन। क्या हो जाएगा बेटा? षष्ठी एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अव्यय कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तुम लोगों के लिए। जब तुम एग्जाम में बैठोगे 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, बट प्लीज अच्छे से तैयार कर लेना बेटा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। फंसेंगे मतलब फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो इतना ही आज के लिए, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।